as I say many times, he's like a father for me in football. अब 2009 में रोनाल्डो एक बहुत बड़ा डिसीजन लेते हैं। वो मैनचेस्टर यूनाइटेड को छोड़कर अब रियल मैड्रिड में चले जाते हैं और इंटरेस्टिंगली वो 2009 तक की फुटबॉल हिस्ट्री के मोस्ट एक्सपेंसिव ट्रांसफर बन जाते हैं विद अ ट्रांसफर फी ऑफ 596 करोड़ रुपीस। और इतना ही नहीं, जब वो रियल मैड्रिड को ज्वाइन करने के बाद उनके होम स्टेडियम आते हैं तो उनको वेलकम करने के लिए लिटरली 80,000 फैंस इकट्ठा हो जाते हैं। और फुटबॉल हिस्ट्री में ऐसा कुछ पहली बार होता है। कुछ सही चल ही रहा था कि अक्टूबर 2009 में रोनाल्डो की एंकल में एक इंजरी हो जाती है जिसकी वजह से वो 7 हफ्तों तक मैच नहीं खेल पाते। और इवन अगर देखा जाए तो 2009 से लेकर अराउंड 2013 तक वी कैन से कि फुटबॉल में मेसी का एरा था। 2009 से लेकर 2012 तक यानी कंटिन्यूअसली 4 साल तक मेसी लगातार 4 बैलन डोर लेकर गए थे, लेकिन 2013 में रोनाल्डो का वापस से कमबैक हो जाता है। 2013 और 14 बैक टू बैक 2 साल फीफा बैलन डोर रोनाल्डो अपने नाम कर लेते हैं। ये राउल गोंजालेस है जो रियल मैड्रिड के वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर थे। इन्होंने 550 मैचेस में 228 गोल मारे थे जो कि सितंबर 2015 तक का हाईएस्ट रिकॉर्ड था। लेकिन सितंबर 2015 में रोनाल्डो ये रिकॉर्ड ब्रेक कर देते हैं और इसमें सरप्राइजिंग बात ये थी कि रोनाल्डो ये रिकॉर्ड सिर्फ 203 मैचेस खेलकर ही ब्रेक करते हैं। मतलब कहां 550 मैचेस और कहां 203 मैचेस। इसके बाद अगेन 2016 में रोनाल्डो अपना 4th बैलन डोर भी जीत जाते हैं। अब 2018 का बैलन डोर तो रोनाल्डो नहीं जीत पाते हैं, लेकिन रोनाल्डो उस साल एक ऐसा गोल मारते हैं, पहले तो वो गोल देख लो यार। What an incredible sight you can see around the ground, not just the Real Madrid. इस गोल को लेकर रोनाल्डो खुद कहते हैं कि वो आज भी उनका सबसे फेवरेट गोल है। कई वीक्स की निगोसिएशन के बाद जुलाई 2018 में रोनाल्डो 800 करोड़ की ट्रांसफर फीस के साथ इटली के यूवेंटस क्लब को ज्वाइन कर लेते हैं। ये ट्रांसफर फी एक 30 साल से ज्यादा उम्र के प्लेयर को दी गई आज तक की हाईएस्ट ट्रांसफर फी थी। आगे 2018 से लेकर 2021 यानी 3 साल तक रोनाल्डो यूवेंटस के लिए खेलते हैं और फिर 27 अगस्त 2021 को मैनचेस्टर यूनाइटेड अनाउंस करती है कि रोनाल्डो उनकी टीम में वापस आ रहे हैं। तो हुआ कुछ यूं था कि उस दौरान यूनाइटेड का जो पुराना मैनेजर था उसकी जगह अब एक नया मैनेजर आ चुका था, इसलिए कहीं ना कहीं रोनाल्डो और उस नए मैनेजर के बीच वो केमिस्ट्री नहीं बन पा रही थी। The empathy with the coach is not good. अब इसके कई रीजंस थे, लाइक ये नया मैनेजर रोनाल्डो की जगह कुछ यंग प्लेयर्स को प्रेफरेंस दे रहा था। इवन कई मैचेस में तो रोनाल्डो को बिठा कर रखा गया था, जिससे कहीं ना कहीं वो बात उनके सेल्फ रिस्पेक्ट पर आ चुकी थी। लेकिन उनकी एज, ट्रांसफर फी और हाई सैलरी डिमांड की वजह से कई यूरोपियन क्लब्स उनको अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए उन्हें मना कर देते थे। अब फाइनली 22 नवंबर 2022 को यूनाइटेड रोनाल्डो के साथ का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर देता है। अब यहाँ से सबको लग रहा था कि रोनाल्डो की एज भी हो गई है और अब वो शायद रिटायरमेंट ले सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर प्लेयर्स यही ऑप्शन चूज करते हैं। 30 दिसंबर 2022 को एक न्यूज आती है कि रोनाल्डो ने सऊदी अरेबिया के फुटबॉल क्लब अल नसर के साथ 2025 तक का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है और इसके लिए रोनाल्डो को 1740 करोड़ रुपए पर ईयर की आज तक की हाईएस्ट फुटबॉल सैलरी दी गई है।